Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about chapter number 8, nutrition of the class 9th biology. So in our previous lecture we have learned about some types of basic components of nutrients, their sources, their effects, and the diseases that are caused by their extra amount intake and less amount intake. And we are here discuss about digestion in humans. Our cell require oxygen, water, salts, amino acids, simple sugars, fatty acids and vitamins. These can cross cell membrane to enter cell, while amino acids, simple sugars and fatty acids are rare in our environment. मतलब कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर, फैटी एसिड, विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन ये सेल वॉल में से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर्स वगैरह हमारी डेली लाइफ में कम होते हैं। दीज आर यूजुअली कंपोनेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल विच कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ converting such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible particle, which is done by digestion. So हमारी बॉडी को ये तमाम कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और ये कंपोनेंट जो हैं वो जनरली डायरेक्टली तौर पे हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं पाए जाते, बल्कि इनको हम लोग ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो ये क्या होता है, इसको हम दूसरे फूड के तौर पे इंटेक करते हैं, और फिर ये हमारी बॉडी में डाइजेशन के तौर पे डाइजेस्ट होके डिज़ोल्व आउट होती है। सो फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन दिस प्रोसेस इंजेशन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, डाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ, एसिमिलेशन है, कंजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल फूड इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, डिफेक्शन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। सो सिंपली इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होती है जिसमें खुराक हज़म हो रही होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर उसी एब्जॉर्प्शन के बाद उस बाकी का सिमुलेशन होती है और फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। So here is the component is one which help in digestion is the human alimentary canal. The digestive system of human consists of long tube that extend from mouth to anus. This tube is called alimentary canal. Its main secretion sections are oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. One addition to there are many glands associated with alimentary canal. These are in the form of 3 pairs of salivary gland, pancreas and liver. मतलब कि ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पर कंसिस्ट होता है। इसमें हमारे पास ऑरल कैविटी है, फेरेंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा बहुत से ग्लैंड्स और पैंक्रियाज और लीवर वगैरह भी शामिल हैं। सो ऑरल कैविटी क्या होता है, इट इज़ अ स्पेस बिहाइंड द माउथ, इट हैव मैनी फंक्शन इन होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ऑब्वियसली हमारा टीथ और टंग जिस पोर्शन में मौजूद है वो हमारे पास ऑरल कैविटी है। फूड सिलेक्शन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी इज़ फूड सिलेक्शन, एज ओवर टंग हैव द टेस्ट बर्ड्स। जिस तरह कि हमें पता है कि हमारे जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि फूड को सिलेक्ट करते हैं। व्हेन फूड एंटर ऑरल कैविटी इट इज़ फेल्ट एंड टेस्टेड, इफ़ देयर इज़ एनी ओड थिंग्स इन फूड वी कैन रिजेक्ट दैम, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आल्सो हेल्प दैम इन सिलेक्शन। मेस्टिकेशन क्या है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी इज़ ग्राइंडिंग एंड chewing of food, which is called mastication. This is useful because esophagus can only bypass small pieces. Enzyme cannot be also act as large pieces of food. ठीक है, मतलब कि हमारे पास ऑरल कैविटी में से फूड एंटर हो गई है, उसके बाद हमने फूड सिलेक्शन की है, अपनी सूटेबल फूड को हमने इंटेक किया है, और फिर उसको चीविंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास मेस्टिकेशन का प्रोसेस कहलाता है, विच इज़ डन बाय आवर टीथ। सो हेयर इज़ द लुब्रिकेशन, द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी इज़ द लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड विच इज़ डन बाय आवर सलाइवा। हमारे सलाइवा से इसको डन किया जाता है। द चीविंग प्रोसेस स्टिमुलेट द सलाइवरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस सलाइवा विच help as lubricant to pass out food through esophagus. Saliva is also contain enzymes, salivary amylase, which help in semi digestion of starch. ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो है वो फूड को अब सॉफ्टनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि इन सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकल कर करेगा। बॉलस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, च्यूइंग, लुब्रिकेशन, फूड रोल्ड अप बाय टंग इज स्मॉल सिपरी मास कॉल्ड बॉलस। ठीक है, बॉलस क्या होता है, वो फूड
जो हमने अपने माउथ में इंटेक की हुई है उसमें से उसका जो है वो चीविंग का प्रोसेस भी हो रहा है, उसका लुब्रिकेशन का प्रोसेस, उसमें सलाइवा ऐड हो रहा है। तो वो ड्यूरिंग प्रोसेस जो हमारी टंग है उस फूड को रोल आउट करके उसको एक स्मॉल स्लिपरी मैस में कन्वर्ट कर देगी, जो कि मूवमेंट में उसकी मूवमेंट इजीली हो जाएगी। उसको बॉलस फॉर्मेशन कहते हैं। सो यू सी हेयर अबव इज़ द सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, ये हमारे जबड़े में पाई जाती है। इसके बाद टंग है, देन फिर एपिग्लॉटिस है, ट्रैकिया है जो कि सांस लेने में, क्योंकि हमारा ये फंक्शन ट्रैकिया में हमारा जो ऑसोफेगस और सांस की जो विंड पाइप है ये इकट्ठा ही होता है, इसलिए इसको यहाँ पे शो किया गया है। इसके अलावा जो हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे टंग के साथ हमारे वर्टिब्रा कॉलम के साथ, ये जो बैक पे आपको शो हो रहा है ये वर्टिब्रा कॉलम है। वर्टिब्रा कॉलम के साथ जो हैं वो बहुत से मसल्स अटैच हैं जो कि इन सब की वर्किंग में हमारे हेल्प आउट करते हैं।